इज्जत, वक़ार और मर्तबा ये इंसान की वो दौलत मानी जाती है जिसे देखा तो नहीं जा सकता, लेकिन ये दिखने वाली दौलत से ज़्यादा कीमती होती है। कोई भी इंसान बेइज्जती, जिल्लत या बदनामी को बर्दाश्त नहीं करता। हमारे मुल्क के आईन में हर शहरी को बाइज्जत तरीके से ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। आईन का आर्टिकल 19 लोगों को इजहार राय की आज़ादी फराहम करता है। ताहम आर्टिकल 19(2) ने इस आज़ादी इजहार राय से मुताल्लिक कुछ हदूद भी मुकर्रर की हैं, जैसे तौहीन अदालत, हतक इज्जत और जुर्म के लिए उकसाना। ऐसा करने पर सज़ा का भी इल्तिज़ाम है। भारत में डिफेमेशन यानी हतक इज्जत का मामला कानून की नज़र से गलत और काबिल सज़ा जुर्म दोनों हो सकता है। ये इस बात पर मुनहसिर करता है कि ऐसा करने से किस मकसद को हासिल करने की कोशिश की जा रही है। आईपीसी की दफ़ा 499 में तफसील से बताया गया है कि अल्फाज के ज़रिए मानहानि कैसे हो सकती है, चाहे बोलकर या कुछ पढ़कर या फिर इशारों के ज़रिए से की गई हो। इसके अलावा दफ़ा 500 के तहत मुजरिमाना हतक इज्जत के मामले में मुजरिम साबित होने पर जुर्माना या 2 साल तक की कैद या फिर दोनों हो सकते हैं। डिफेमेशन यानी हतक इज्जत किसी शख्स के बारे में झूठे बयानात को फैलाने का अमल है जिससे उस शख्स की साख को नुकसान पहुंचता है। जानबूझकर किसी के मर्तबे और इज्जत को नुकसान पहुंचाने के इरादे से बोले गए या फिर फैलाए गए किसी भी झूठे और गैर कानूनी बयान को डिफेमेशन के नज़र से देखा जाता है। अपना मुल्क अपना आईन, शक्ति संविधान की। नाज़रीन आदाब, आज की इस पेशकश में हम बात करेंगे उस कानून की जिसका ताल्लुक हम सब से है। हर इंसान जिंदगी में बड़ा नाम कमाना चाहता है और ये नाम और इज्जत कमाने में जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा लग जाता है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो लोग आपका नाम बढ़ता हुआ नहीं देख सकते, वो आपके नाम को खराब करने के लिए आपकी साख को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। भारत में हर शहरी को बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। किसी की इज्जत के साथ, किसी की साख के साथ खिलवाड़ ना हो, उसके लिए यहाँ पर सख्त कानून है। आज हम बात करेंगे डिफेमेशन लॉ की, कि अगर किसी के मान सम्मान के साथ या किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ होती है या कहीं किसी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है तो उसके पास लीगल रेमेडीज़ क्या हैं, वो क्या करे, कहाँ जाए। इस अहम मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दो खास एक्सपर्ट। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जनाब सुशील जैन साहब और हमारी दूसरी खास मेहमान है सुप्रीम कोर्ट से ही मोहतरमा कनिका भारद्वाज साहिबा। आप दोनों के अलावा स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जिनके सवालों को आज की इस पेशकश में हम शामिल करेंगे। सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में, आज की इस पेशकश में मैं आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ। सुशील सर, लंबा तजुर्बा रहा है आपका। जब हम बात करते हैं डिफेमेशन की, मानहानि की, आखिर क्या है मानहानि? मानहानि सुनते ही सबको दिमाग में आता है कि डिफेमेशन का मतलब क्या है। डिफेम, आपकी रेपुटेशन, जो आपकी समाज में इज्जत, मर्तबा, इज्जत है, उस पे वो किस ढंग से कोई अफेक्ट नहीं हो, और कोई अफेक्ट करता है तो उसको डिफेमेशन बोलते हैं। और उसकी रेमेडीज कॉन्स्टिट्यूशन में ही आर्टिकल 19(1)(a) एक तरफ आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, एक्सप्रेशन देता है, उसी से प्रेस प्रोटेक्टेड है, और दूसरी तरफ आर्टिकल 21 रेपुटेशन, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रमण्यम स्वामी के केस में कहा, इज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21। यानी इसको वहां प्रोटेक्ट कर दिया गया है जहां हमें आजादी दी गई है। लाइफ एंड लिबर्टी का प्रोविजन है जी, और उसमें प्रोटेक्ट है। और 19(1)(a)(2) उसमें ही एक्सेप्शन के अंदर डिफेमेशन, स्लैंडर, डिफेमेशन, टेररिज्म, ये सब चीजें जो है वो एक्सक्लूड की गई है राइट टू अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से। डिफेमेशन के आदमी की इज्जत जो है
उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो भी एक फंडामेंटल राइट है और फ्रीडम ऑफ स्पीच भी फंडामेंटल राइट है। अगर दोनों राइट है तो कौन सा करेगा? इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। पहले मैं कनिका जी से जानने की कोशिश करूंगा, हमारा कानून क्या कहता है हमारे देश का? अगर कहीं किसी के साथ मानहानि हुई है, किसी की हतक इज्जत का मामला सामने आया है, तो हमारा कानून क्या कहता है, कहाँ जाए, क्या करे? जी, तो जैसे कि आपने मुझसे पूछा, डेफेमेशन दो तरह का होता है। एक होता है सिविल डेफेमेशन, एक होता है क्रिमिनल डेफेमेशन। तो सिविल डेफेमेशन जाता है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में, और जो क्रिमिनल डेफिनेशन है वो सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पिनल कोड, और पनिशमेंट उसकी दी हुई है सेक्शन 500 में। तो ये दो तरह के डेफेमेशन होते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी भी इंसान को कुछ ऐसा वर्बली बोले या रिटन में कुछ पब्लिश कर दे या कुछ ऐसे गेस्चर्स या साइन बनाए जो किसी और ने देखे हों, तो इस केस में हम लोग सिविल रेमेडी में भी जा सकते हैं, क्रिमिनल रेमेडी में भी जा सकते हैं, डिपेंडिंग कि केस के क्या फैक्ट्स हैं। अगर हमें सिविल में जाना है तो हमें कॉम्पनसेशन मिल जाता है, वो एक रिड्रेसल हो जाता है। अगर हमें क्रिमिनल में जाना है तो उसके लिए पनिशमेंट है 2 साल की। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कोई डेफेमेशन का एक्ट होता है तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि हमें क्रिमिनली जाना है या हमें सिविल में जाना है। ये कौन तय करेगा? ये केस के फैक्ट्स तय करेंगे कि क्या फैक्ट्स हैं केस के, क्योंकि इंटेंशन बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें, मेंस रिया जिसे हम कहते हैं। तो अगर उसकी इंटेंशन क्रिमिनल है, अगर मैलाफाइड इंटेंशन है, तो वो क्रिमिनल में जाएगा। पुलिस स्टेशन में वो कंप्लेन कर सकता है 200 सीआरपीसी के अंडर, बट वो एफआईआर करने की पावर पुलिस को नहीं होती है क्योंकि ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो अगर आप पहले कंप्लेन करोगे सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी में, और उसके बाद आप कोर्ट में 156 प्रोविजन 3 में जाएंगे, 156(3) जिसे बोलते हैं सीआरपीसी, उसमें जाके आप मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेंगे और मजिस्ट्रेट जो पुलिस ऑफिशियल्स है उनको डायरेक्ट करेगा कि आप इस मैटर में इन्वेस्टिगेट करें। तो अगर किसी के साथ डेफेमेशन होता है तो दिस इज द प्रोसीजर, ये एक प्रोसीजर है, और इसी तरह वो आगे जाएंगे इसमें, इसी तरह आगे जा सकते हाँ हैं। जी। सुशील सर, आपने बात करी राइट्स की। क्या अगर हम डिफेमेशन की बात करते हैं और जिसके साथ ऐसा हुआ है, किसी के मान की हानि हुई है, तो क्या उसके कहीं ना कहीं फंडामेंटल जो राइट्स हैं उसका वायलेशन हुआ है, वो डैमेज हो गए हैं कहीं ना कहीं? कोर्ट क्या कहते हैं? जैसे मैंने कहा, फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का वो रेपुटेशन को प्रोटेक्ट करता है। वो लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट माना गया है, आदमी की इज्जत को। आदमी की इज्जत सबसे बड़ी होती है, वही चली गई तो सब कुछ चला गया। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 21 का पार्ट माना गया है, और इसीलिए क्वेश्चन ये है कि जब सिविल रेमेडी है अवेलेबल तो क्रिमिनल क्यों है? जी, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्वेश्चन अराइज हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने सुब्रमण्यम स्वामी के केस के अंदर, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये डिफामेशन का लॉ इनवैलिड नहीं है। ये डिफामेशन जो वर्ड आया है कॉन्स्टिट्यूशन में, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आता है। 19(2) की रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन में आने की वजह से 19(1) से हिट नहीं होता, लेकिन 21 से प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 21 से प्रोटेक्टेड कर दिया गया उसको। तो 21 से प्रोटेक्ट होने की वजह से जब अगर कोई आदमी आपको 499 की जो डेफिनेशन है जी, ये ओरिजिनल आईपीसी के अंदर है, जो 499 में डेफिनेशन है, और सेक्शन 500 में उसका पनिशमेंट है। मैक्सिमम पनिशमेंट 2 साल का है, जो कि नॉर्मली फाइन से ही चलता है। जी, कि आदमी को जो पनिशमेंट हो गया, क्रिमिनल केस में फाइन भी कन्विक्शन के रूप में ही आता है, जी। वो भी एक प्रकार से स्टिग्मा है। तो इसलिए तो क्या सर किसी मामले में दोनों भी हो सकते हैं कि फाइन और जेल दोनों उसको कर दी जाए सजा? आईपीसी के प्रोविजंस के अंदर अगर फाइन और सजा दोनों दी हुई है तो दोनों ही हो सकती है साथ में, और अकेले भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ फाइन और सेंटेंस ये वर्ड्स हैं। ये वर्ड्स उसमें इस्तेमाल तो किए गए। इसलिए फाइन भी हो सकता है
और सेंटेंस भी हो सकता सेंटेंस भी हो सकता है। कनिका जी, ये तो एक व्यक्ति की बात हुई कि किसी और ने किसी दोनों के व्यक्ति साथ को हो कुछ सकते कहा, हैं। लेकिन क्या जो कंपनीज हैं या जो फर्म्स होती हैं, क्या उनके साथ भी ऐसा हो सकता है कि उनके ब्रांडिंग के साथ कहीं खिलवाड़ हुआ है या उनके नाम के साथ कहीं खिलवाड़ हुआ है, तो वो भी इसमें जा सकता है? जी बिल्कुल, जो कंपनीज़ हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड होती हैं, सर्टेन क्लास ऑफ पीपल भी इसमें इंक्लूडेड है, ऑर्गेनाइजेशंस एसोसिएशंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है। अगर कंपनी है, कंपनी को भी हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं, तो कंपनी भी इन सब चीज़ों में इंक्लूडेड है। और आजकल ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। सोशल मीडिया का ये जो जिस तरीके सोशल से मीडिया, एक कंपनी दूसरे कंपनी पे डेफामेशन का केस करती है क्योंकि दूसरी कंपनी के किसी एम्प्लॉयज़ ने या डायरेक्टर्स ने उनको किसी तरह से रेपुटेशन या गुडविल में हार्म किया है, जिसकी वजह से उनको लॉस हो गया। बट मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहती हूँ कि दो चीज़ें हैं। पहला तो ये कि आप डेफामेशन 1 साल के अंदर फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी पब्लिश हुआ है कहीं पे या कहीं पे आपने कुछ लिख दिया है, सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया है इस तरह से, तो आप 1 साल के अंदर आपको डेफामेशन फाइल करना पड़ेगा। ये लिमिटेशन एक्ट में दिया हुआ है। 1 साल के बाद कोई मान्यता 1 साल के बाद नहीं मानी रखता उसका, 1 साल के अंदर अंदर आपको करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो भी आप एलिगेशन लगाते हो, वो एलिगेशन अगर सच निकल जाता है तो वो डेफामेशन नहीं है। आपको किसी पे झूठा आरोप लगाना है तो वो आरोप झूठा ही होना चाहिए। अगर वो आरोप सच निकल गया, फॉर एग्जांपल मैं किसी कंपनी में गई और मैंने ये ओपन स्टेटमेंट दी कि वो कंपनी फ्रॉड है, जो कि सच में फ्रॉड है, तो ये अगर मैंने ये बोला ओपन पब्लिक में, तो ये अगर मेरा जो स्टेटमेंट है वो सही प्रूव हो गया, मान लो उस कंपनी पे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं जो 420 में है, या फिर वो प्रूव हो गया, तो वो डेफामेशन नहीं होगा। डेफामेशन होने के लिए जो आरोप लगाया गया है वो झूठ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, उसकी इंटेंशन जो है वो क्रिमिनल इंटेंशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर मैंने ऐसी कोई स्टेटमेंट दी जो झूठी स्टेटमेंट है, वो जो स्टेटमेंट है उससे दूसरे इंसान को नुकसान हो जाएगा या दूसरी कंपनी को नुकसान हो जाएगा। तो अगर वो नुकसान हो गया है और वो नुकसान रियल होना चाहिए, वो नुकसान भी प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट बोल दिया और अगर दूसरी कंपनी को या व्यक्ति को नुकसान कोई नहीं हुआ तो वो भी डेफामेशन नहीं है। वो जो नुकसान है वो एक सच नुकसान, रियल जो कहते हैं हम, रियल डैमेज या रियल इंजरी होनी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जो हैं वो डेफामेशन के लिए ज़रूरी है। तो डेफामेशन कंपनी के साथ भी हो सकता है, क्लास ऑफ पर्सन के साथ भी हो सकता है, कोई सर्टेन रिलीजन ऑफ ग्रुप है, अगर हमने उस पर कमेंट किया तो उस पर भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर किसी का वो जो उसने कहा अगर वो सच साबित हो जाता है तो फिर डेफेमेशन नहीं बनेगा। सुशील सर, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा आपसे कि कुछ लोग विकलांग होते हैं, क्या उनकी विकलांगता की वजह से उनको वो कह देना जो वो हैं, क्या ये भी डेफेमेशन में आएगा या इसको आप उस दर्जे में नहीं रखते? उसके मान की हानि तो हुई है वहाँ पर कहीं ना कहीं। ऐसा है कि जो वर्ड रिप्रेजेंटेशन आपने दिया है उसको मेंटली हार्म करे जी, तो वो उसकी डेफिनेशन में आ सकता है। आ सकता है। और यही एक्सेप्शन जो है आज की डेट में, नॉर्मली ट्रूथ जो है, जो आपने कहा सही माने में ट्रूथ जो है पूरा वो जरूरी है, लेकिन और ट्रूथ कई बार ट्रूथ होते हुए भी फिर भी डिफेमेशन होता है। वो कैसे हो सकता है? जैसे आपने कहा कि माना कि वो चीज़ है, लेकिन अगर आपने कहा और उसके किसी कहीं को उसको कहीं ना कहीं उसकी- मेंटल हार्म हुआ है, मतलब आप किसी को उसको तकलीफ देना जी किसी भी ढंग से, जी, तो वो भी जो है डेफिनेशन की डेफिनेशन में आ सकता है। वहां पर आ जाएगा वो, कहीं ना कहीं लेकिन उसको नुकसान ये हुआ। आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा आर्ग्यूएबल क्वेश्चन है जी जो कभी रेज होगा। जी, मैडम के कहने से मुझे याद आया कि जब उन्होंने बात कही इसकी कि जो आप कह रहे हैं कि अगर जो वो ठीक साबित हो जाता है तो यहाँ ये सवाल तो आता है, कहा तो इसलिए यह मेरे को जाता सवाल है, आता सर सिर्फ ठीक साबित, डिफेमेशन ये कहा जाता है कि सच होना भी कोई जरूरी नहीं है डिफेमेशन के लिए। कोई जरूरी नहीं डिफेमेशन कि वही डिफेंस है, सच होना कोई डिफेंस नहीं होता। सर, तय कौन करेगा कि ये वाकई डेफेमेशन है या नहीं है, इंटेंशन क्या थी, ये किस तरह से तय होगा? ये तो अल्टीमेटली कोर्ट ही तय करेगी। आदमी कंप्लेंट कर सकता है और कंप्लेंट करने के बाद में कोई भी पर्सन, जैसे वारदा जी ने कहा, वर्ड पर्सन जो है जी वो डिफाइंड आईपीसी में है।
डेफिनेशन सेक्शन में जी 499 में वहाँ वर्ड पर्सन को डिफाइन नहीं किया गया है। जी वहाँ कंपनी, पर्सन, एसोसिएशन, जी ये सब वहाँ से इंक्लूड होकर के आएगा। वहाँ से इंक्लूड होकर के आया है। लेकिन कनिका जी, एक बात ये भी यहाँ जानने की ज़रूरी है, कभी कभार किसी को हैरेस करने के लिए, डराने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो क्या वाकई इस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो उसके ऊपर कोर्ट का क्या कहना है? जी बिल्कुल, डेफमेशन अगर हम देखें, क्योंकि ये बहुत ही आर्ग्यूएबल टॉपिक है, जैसे कि सर ने कहा, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। ये प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये सच में डेफमेशन है या नहीं है, क्योंकि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस देखने पड़ते हैं। इंटेंशन आप कैसे प्रूव करोगे कि इंटेंशन सही है या गलत है, तो ये केसेस प्रूव करने बहुत मुश्किल होते हैं। तो दूसरे इंसान को जस्ट कोर्ट में ड्रैग करने के लिए इन केसेस का इस्तेमाल किया जाता है। काफ़ी ऐसा हो रहा है। इनफैक्ट मैं कहूँगी शायद 65 to 70% जो केसेस होंगे वो फॉल्स होंगे। मानहानि के फॉल्स केसेस डालते हैं जस्ट एक इसीलिए कि दूसरा बंदा हरास हो जाए, क्योंकि वो हम किसी तरह से कोर्ट में ले आएँ। बट अगर आप ऐसा करते भी हो तो मैं ये आपको बता दूं दैट जैसे हम डेफमेशन अगर फाइल करते हैं तो एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कहा, ओरली अगर आप बोल दोगे, ओरली आपने कोई एलिगेशन लगा दिया है, रिटन में कोई एलिगेशन लगा दिया और उसका कोई प्रूफ ही नहीं है, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है, तो वो जो प्रोसेस है वो वहीं ख़त्म हो जाता है। तो खत्म हो जाता है, या उसके अलावा कोई जुर्माने का भी कोई प्रावधान है उस तरीके का कि अगर किसी ने आपके ऊपर ऐसे फॉल्स एलिगेशन लगा दिया डिफेमेशन का और वो प्रूव नहीं कर पाते, तो आपके लिए फिर कहाँ रेमेडी आती है जहां आप विक्टिम बन गए? जी, अगर ऐसा कोई है, फॉर एग्जांपल मैंने डेफेमेशन का कोई केस फाइल किया और कोर्ट से ये प्रूव हुआ कि वो गलत एलिगेशन है, तो दूसरी पार्टी उस ऑर्डर के बेसिस पे मुझ पे डेफेमेशन फाइल कर सकती है, उस ऑर्डर के बेसिस पे। ये चीज़ पॉसिबल है। जी, आपका कुछ कहना चाहते ऐसा हैं? है, जी सिविल रेमेडी टॉर्ट्स में होती है। जी जो कोई भी आदमी मेरा टॉर्ट करे जी तो उसकी रेमेडी सिविल रेमेडी है। जहां तक कि 499 का जो अगर डेफिनेशन देखो जी तो 499 का सेक्शन है, उसके 4 एक्सप्लेनेशंस है और उसमें फिर 10 एक्सेप्शंस हैं। आज की डेट में मैं ये कहूं कि चोर, अब कोर्ट ने उसको ठीक बना दिया है, जी ठीक मान लिया है, तो डिफेमेशन नहीं है, क्योंकि कोर्ट का जजमेंट है, कोर्ट का जजमेंट है, ठीक है। वो एक्सेप्शन में आ जाएगा। यहाँ एक चीज़, एक सवाल और भी आता है सर, मैं पूछना चाहूँगा कि जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, उनके ताल्लुक से अगर कोई कुछ कहता है तो क्या वहाँ पर भी हमारा ये कानून कहीं ठहरता है, कहीं कुछ कहता है ये कानून? जी बिल्कुल, डिसीज्ड पर्सन भी इसमें इंक्लूडेड है। हम किसी डिसीज्ड पर्सन का भी डेफेमेशन नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक गंगूबाई जो मूवी बनी थी, उनका एक केस आया था डेफेमेशन का ही। तो उनके एक अडॉप्टिव सन थे, उन्होंने केस फाइल किया कि आप इस तरह, आप मेरी जो मदर हैं, अडॉप्टिव मदर जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया है, आप उनको इस तरह से पोर्ट्रे नहीं कर सकते दैट वो ब्रॉथल चला रही है या शी इज़ डूइंग सच काइंड ऑफ एक्टिविटी। ये सब चीज़ें आप मूवी में नहीं दिखा सकते, क्योंकि इससे वो जो डिसीज्ड पर्सन है उनकी रेप्यूटेशन को हार्म होता है। तो ये कोर्ट, अभी ये जो केस है ये रिसेंटली कोर्ट में आया भी था, बट जो वो पेटिशनर था वो ये प्रूव नहीं कर पाया कि वो रिलेटिव है उनका, तो इसलिए ये केस डिसमिस हो गया था। बट डिसीज पर्सन की भी आइडेंटिटी ये भी रिकॉग्नाइज किया गया है लॉ में। उनकी आइडेंटिटी और उनकी डिग्निटी को जो है, हाँ जी, वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट किया गया है इस हाँ कानून जी, के तहत। बिल्कुल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। हमारे साथ स्टूडेंट हैं, मैं इनके बता सवाल दूं हम शामिल आपको, करने की कोशिश करेंगे। उससे इसके पहले लिए इसके लिए बता दूं मैं जी एक्सप्लेनेशन 1 499 में ही है जी, उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है डिफेमेशन डिसीज पर्सन का भी हो सकता है, यानी वहां मेंशन है ऑलरेडी 499 के लॉ अंदर। ने क्लियर किया उसको। जी यूं शायद होता है नहीं होता, लेकिन एक्सप्लेनेशन 1 जो है जी वो इसी के लिए जुड़ा हुआ है। इसी के लिए जुड़ा हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट के सवाल हैं, उनको शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी, किसका सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? जी, मेरा सवाल मैम से है। मैम, मेरा नाम एकता है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब अगर डिफेमेशन के दौरान कोई भी स्टेटमेंट ट्रू साबित हो जाती है तो कोर्ट क्या स्टेटमेंट देता है? जी, तो अगर फॉर एग्जांपल डेफेमेशन का केस ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है, जो पेटिशनर है उसने फाइल किया है डेफेमेशन का केस, अगर ये प्रूव हो जाता है, जो डिफेंडेंट है, ऑपोजिट पार्टी अगर ये प्रूव कर देती है कि जो उन्होंने बोला है वो सच है,
तो वो डेफेमेशन का केस डिसमिस हो जाएगा, कोर्ट ऑर्डर करेगी कि केस डिसमिस हो गया है। और अगर कोर्ट चाहे तो कुछ फाइन भी लगा सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सीरियस एलिगेशन है या कितना प्रॉब्लम हुई है दूसरी पार्टी को, इस बेसिस पे। लेकिन अल्टीमेटली उसका एंड यही होगा कि वो केस डिसमिस हो जाएगा। मेरा नाम इब्तिसाम है और मेरा सवाल आपसे है कि जैसे कई बार जो केसेस होते हैं डिफेमेशन के, अगर वो गलत साबित हुए और पर इंसान की बदनामी तो हो जाएगी ऑलरेडी, तो इसमें लॉ क्या रोल प्ले करता है कि उससे किस तरीके से जस्टिस मिले? जो उसको जिसका डैमेज हुआ है उसको कैसे वो? देखिए, जैसा कि मैंने अभी बताया कि अगर ऐसा कोई केस है, अगर डेफेमेशन का ही केस है और किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया है, या डेफेमेशन का या और कोई भी केस हो, अगर किसी ने मेरे ऊपर झूठा केस लगा दिया है और मेरी उससे बहुत बदनामी हुई है और मेरे को उससे मेरी रेप्यूटेशन में कमी आई है, मेरी रेप्यूटेशन डिग्रेड हुई है और मुझे या तो कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है या सोसाइटी में मैं डिग्निटी से नहीं जी पा रही हूँ, जैसे कि आर्टिकल 21 में है कि मुझे डिग्निटी से जीने का हक है और मैं सोसाइटी में डिग्निटी से नहीं जी पा रही हूँ उस पर्टिकुलर केस की वजह से, और वो बहुत ही ग्रेव एलिगेशंस, मतलब बहुत ही सीरियस मेरे साथ कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो उस केस में मैं उस जजमेंट के बेसिस पे डेफेमेशन फाइल डेफिनेटली कर सकती हूँ। ऐसे काफ़ी सारे केसेस हैं जो हम लोग खुद भी कर रहे हैं, जो हमने देखे भी हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल है। इवन दो इसका एक एक्सेप्शन भी है, बट ऐसे केसेस में जनरली डिपेंड करता है कि क्या फैक्ट्स हैं, क्या सर्कमस्टांसेस हैं, बट ये जो क्रॉस डेफेमेशन का केस है ये पॉसिबल है। मैम, मेरा नाम निशांत है। जैसा कि आपने कहा था फेक एलिगेशंस और फेक केस, तो बहुत बार हमने देखा है कि वुमेंस कार्ड प्ले किया जाता है, लड़कियां करती हैं करियर को स्पॉइल करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। बहुत से ऐसे केस देखे हैं हमने, तो और मोस्टली ऐसा होता है कि वो जीत जाती हैं। और तो मतलब इससे कैसे बचा जाए और क्या इसके लिए सेफ्टी मेजर्स करने चाहिए? जहाँ कोई इसका मिसयूज कर रहा है वहाँ उससे कैसे बचा जाए? थोड़ा सा ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा टॉपिक से हटके भी है, बट मैं इसको फिर भी आंसर करना चाहती हूँ। ये जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे उससे बचा जाए। देखिए, आज के टाइम पे आपके पास सोशल मीडिया है, आपके पास फ़ोन है, आपके पास रिकॉर्डिंग है, आपके पास व्हाट्सएप चैट्स है, इतनी सारी आपके पास चीज़ें, आप उनको यूज़ करके उनको किसी तरह से, अगर आपका एलिगेशन, जो कोई लड़की एलिगेशन लगा रही है, अगर वो एलिगेशन गलत है, आप उसको प्रूव कर सकते हैं ये इन सारे एविडेंसेस के साथ में। और जहाँ हमारा टॉपिक डेफेमेशन के बारे में है, तो ऐसे केसेस में भी डेफेमेशन फाइल हो सकता है। जनरली लोग करते नहीं हैं क्योंकि लोगों को केस से निकलना होता है बाहर, वो दोबारा इस चीज़ में एंटर नहीं करना चाहते। ऐसे केसेस में भी डेफेमेशन फाइल हो सकता है। अगर कोई लड़की किसी लड़के को बदनाम करे और वो एलिगेशन झूठा है, तो इस केस में भी जो लड़का है वो डेफेमेशन फाइल कर सकता है। अपार्ट फ्रॉम डेफेमेशन, अगर वो पैसे की डिमांड करती है या ब्लैकमेल करती है, तो एक्सटॉर्शन का केस भी हम लोग फाइल कर सकते हैं अलॉन्ग विद डेफेमेशन। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, ये सब हम कर सकते हैं। कानूनी रेमेडी है, लीगल रेमेडी, वो उनके लिए अगर है तो आपके लिए भी है, अगर आपके साथ कहीं गलत हो रहा है तो, बशर्ते आपने कहीं गलत ना किया हो। आज की इस पेशकश के जरिए हमने यही कोशिश की कि आज जो डिफेमेशन लॉ है इसको हम जान सकें, इसको समझ सकें। और एक रिमार्क जरूर लेना चाहूँगा सर से। डिफॉर्मेशन में एक चीज हमेशा ध्यान रखते हैं हम लोग लॉयर्स एडवाइस करते वक्त, ये डबल एजेड स्वॉर्ड है। ये आपको, आप बदनाम नहीं है अभी तो 2 ही आदमियों को पता है, और अगर आपने केस किया तो 500 आदमियों को मालूम पड़ जाएगा जी। इसलिए नॉर्मली जी यही एक रेस्ट्रिक्शन है कि लोग अननेसेसरी डिफेमेशन के केसेस में जाते नहीं हैं। क्यों? हम लोगों को शक होता है, अरे कुछ न कुछ तो है ही जी। अब नहीं है लेकिन तो भी कुछ न कुछ तो है ही। अब किसी लड़की ने आपको एलिगेशन लगा दिया और आप डिफेमेशन में जाएंगे तो आधे लोग तो विश्वास करेंगे यार लड़की झूठ सच बोल रही है, लेकिन आधे कहीं ना कहीं समझेंगे कि कुछ ना कुछ तो करा होगा। अब क्वेश्चन जो है ना वो बहुत ही सोच समझ के लेने का होता है कि ये नहीं कि उल्टा पड़ जाए कि अपना डिफेमेशन
से बचने के लिए आए थे, उल्टा डिफेमेशन हो जाए। उल्टा डिफेमेशन हो जाए, तो इससे बचने की भी ज़रूरत होती है। लेकिन जहां कानूनी रास्ते हैं उनको इख्तियार करने का आपको हक दिया गया है। इस देश के अंदर सभी नागरिकों को, सभी लोगों को यह हक हासिल है कि कहीं अगर उनके साथ उनका मान की हानि होती है, कहीं इज्जत का नुकसान होता है, तो वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। आज की इस पेशकश के ज़रिए हमने यही कोशिश की कि आप इस कानून के बारे में, इसकी बारीकियों को जान सकें, समझ सकें। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने दोनों खास मेहमानों का, तमाम स्टूडेंट का, कि आपने आज की इस पेशकश में शिरकत की। और आप भी अपने राय मशवरे हमें ईमेल के ज़रिए भेज सकते हैं। आज की इस पेशकश को हम यही मुकम्मल करेंगे और आपको छोड़े जाते हैं कानून से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात के साथ। हम फिर हाजिर होंगे किसी अलग और ख़ास मौजू के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।